तो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है। बस क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे क्या बोला था कि जो भी हमारे धनात्मक पूर्णांक के रूप आते हैं उनका आप वर्ग कर दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमसे ये बोला था कि जो भी धनात्मक पूर्णांक आते हैं उनका आप वर्ग कर दो, और वर्ग करने पर जो आंसर आएगा वो 3m या 3m+1 के रूप में होगा, है ना। इसके अंदर इसने हमसे बोला कि जो भी आपके पास धनात्मक पूर्णांक है आएंगे, मतलब जब हम धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे उनके जो रूप आएंगे उनका ये क्या कर रहा है, उनका घन करने की बोल रहा है, मतलब क्यूब करने की बोल रहा है, घात 3 करने की बोल रहा है। तो जो घात 3 होंगे तो उससे जो फॉर्मूला बनेंगे a+b की घात 3 वाले, वो फॉर्मूला पहले मैं आपको बोर्ड पे एक बार लिख के बता देता हूँ। क्या होगा बेटा, a+b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है बेटा a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ये आपने कक्षा 9वीं में सीखा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, है ना। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने सर्वसमीकरण के अंदर सीखा होगा ये फॉर्मूला, है ना। तो ये वो फॉर्मूला है, ये हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। और हमारे क्वेश्चन में हमको देख के ये दिख रहा है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने काम क्वेश्चन नंबर 4 में करा था, मतलब हम कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे तो उसके अंदर हम 9 से भाग देंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा। लेकिन बेटा आप बताओ, जब आप इस क्वेश्चन में x से 9 में भाग दोगे तो आपको शेषफल कितने मिल सकते हैं, तो आपको शेषफल 8 मिल सकते हैं, मतलब शेषफल तो 9 ही मिलेंगे। तो लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो 8 शेषफल हमको मिलेंगे, मतलब 8 टाइप के हमारा आंसर मिलेंगे, है ना। r के विभिन्न मानों पर x के विभिन्न मान मिलेंगे, हमको अलग अलग मान मिलेंगे। तो वो 8 मान मिलेंगे, 8 या 9 मान जो होंगे वो मिलेंगे। फिर हम उनका घन करेंगे, मात्राफड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस x के अंदर 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे q आएगा, यहाँ पे 3q आ जाएगा और यहाँ पे r आ जाएगा। तो आपको पता है r के मान जो आएगा वो 3 से कम आएगा, मतलब r के हमको कितने मान मिलेंगे, 0, 1 और 2 इतने मान मिलेंगे। तो हमारा जो x होगा वो होगा 3q+1, सॉरी 3q, है ना, या 3q+1 या 3q+2, इस टाइप से हमारा आधा काम तो हो जाएगा, है ना। हम इसको इससे करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम अब यहाँ तक काम करने के बाद जब हम x का क्यूब करेंगे, x का क्यूब करेंगे तो मुझे बताइए इनका भी क्यूब होगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इनका भी क्यूब होगा। तो मुझे बताइए जब आप 3 का क्यूब लिखोगे तो 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 गुणित 3 मतलब 3 क्या 9, 9 क्या 27, 3 क्या 9, 9 क्या 27 होता कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 27 आएगा तो 27 को हम कैसे लिख देंगे बेटा, आगे जाके 9 गुणित 3 कर लेंगे, 9 कॉमन निकाल लेंगे। देखो सब में 3 है तो सब में 3 गुणित 27 होगा, सॉरी 3 गुणित 3 होगा, मतलब 9 गुणित 3 होगा। आगे जाके तो हम क्या कर लेंगे, 9 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर 9 के लिए हो जाएगा। मैं आपको बोर्ड पर करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये सूत्र जो था वो मैंने आपके सामने उतार दिया है, क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि ये होने वाला है। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ बोर्ड पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसने हमसे क्या बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। आप 2 मिनट रुकिए, मिटाने के बाद उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात हो रही है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो है 3 है। बेटा सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए मैं b बराबर 3 ले रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारा आंसर में तो उसने जो m दे रखा है उसका गुणांक 9 दे रखा है, उसका गुणांक 9 दे रखा है, तो कायदे से मेरे को 9 लेना चाहिए। लेकिन जो हमारा आंसर है वो घातों के बारे में बात कर रहा है ना, घात 3 के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब ये जो है b बराबर 3 ये इसी क्वेश्चन में लागू होगा,
है ना, क्योंकि जब मैं b की घात 3 करूँगा, मतलब 3 की घात 3 करूँगा, तो मुझे 3 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा। तो इसमें से हम 9 निकाल लेंगे, इसमें से हम 9 चुरा लेंगे, इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि अगर मान लो मैं b बराबर 9 मानूंगा, तो x में 9 से भाग दूंगा तो मेरे को 8 शेषफल मिलेंगे, मतलब शेषफल 9 मिलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैं 8 तक उनका रूप लिखूंगा जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत माथाफोड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं 3 से दे रहा हूँ। 3 से दूंगा तो मुझे शेषफल कौन कौन से मिलेंगे, 0 1 और 2, यही शेषफल मिलेंगे। तो माना x को धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है, तब अपन क्या करते हैं, माना मैं आपको, तब अपन 3 से x में भाग देते हैं। जो भी पहले करा था ना आधा काम, वहाँ तक वही काम करेंगे, इसके बाद घन करेंगे तो थोड़ा मामला चेंज हो जाएगा। x बराबर x के अंदर मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई q आएगा, यहाँ पे कोई 3q, और जो बचेगा वो r होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसके अंदर। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x बराबर 3q प्लस r। जहां हमको बेटा r क्या मिलेगा, जहां हमको r जो मिलेगा वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर मिलेगा। मतलब हमारे r के मान क्या होंगे, हमारे r के मान होंगे 0 1 2, ये 3 मान हमारे होंगे। तो इन r के अलग अलग, मैं r का मान 0 रखूँगा यहाँ पे, तो x का मान 3q मिलेगा। r का मान मैं 1 लिखूँगा यहाँ पे, तो x का मान 3q प्लस 1 मिलेगा, है ना, 3q प्लस 1 मिलेगा। और r का मान मैं 2 रखूँगा यहाँ पे, तो x का मान 3q प्लस 2 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि r के विभिन्न मानों, r के विभिन्न मानों के लिए, r के विभिन्न मानों के लिए x के मान क्या होंगे बेटा, या तो x बराबर 3q प्लस 0 होगा, जिसको मैं 3q लिख रहा हूँ, या x का मान क्या मिलेगा बेटा हमको 3q प्लस 1, या x का मान क्या लिख रहा हूँ मैं 3q प्लस 2 हो सकते हैं। ये r के विभिन्न मानों पर, r के विभिन्न मानों के लिए x के मान ये या ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम इन तीनों का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे। तो मैंने x का इसका घन करूँगा, इसका भी घन करूँगा, इसका भी घन करूँगा, तो देखो मुझे क्या मिलता है। तो ये x का मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, घन करूँगा, तो ये x का मैं घन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा x क्यूब, और इसका भी मैं घन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 3q का क्यूब, जिसको हम घन बोलते हैं, है ना। तो इसको जब मैं खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27, और इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब क्या होता है, क्यूब ही होगा और क्या होगा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। उसी प्रकार इसका अगर मैं करूँगा क्यूब, x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसको जब मैं खोलूँगा तो ये तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b उस तरीके से खुलेगा। तो a क्यूब मतलब ये रहा, a के रूप में कौन है हमारे पास 3q है, तो 3q का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब मतलब 27, q का क्यूब है ना, प्लस 3a स्क्वायर b। तो देखो 3a कौन है हमारे पास 3q, इसका मैं स्क्वायर करूँगा, b के रूप में कौन है एक ही है, तो 1 का गुणा हो जाएगा। तो ये 3 के साथ में देखो 9 का स्क्वायर है, तो 9 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब 9q स्क्वायर में हमको 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 9 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखते हैं हम 3ab स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि a प्लस b का जो क्यूब है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है। तो ये काम और ये वाला काम तो हमने कर लिया है। अब बचे ये दो 3ab स्क्वायर। तो देखो a तो ये रहा 3q, और इसके अंदर 3 से गुणा करूँगा 3a बनाने के लिए, तो 3 9q हो जाएगा, और
बी का स्क्वायर, तो बी तो हमारे पास एक ही है, तो ये हो जाएगा 3 3 क्या 9 3a है ना, तो ये हो जाएगा 9a सॉरी 9q हो जाएगा ये, है ना। और आखिरी में क्या जाएगा b का क्यूब, तो b हमारे पास एक है तो एक का क्यूब तो एक ही होगा, एक का क्यूब तो एक ही होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा हो जाएगा ये। अब देखो ऐसा कैसा काम हम इसके अंदर भी करेंगे। x का क्यूब अगर करूँगा मैं यहाँ पे या करके और यहाँ पे भी या करके, तो देखो ये कैसे होगा, ये होगा 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 का क्यूब तो ये होगा 27q की घात 3 है ना, प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ये a और b मतलब 2 3 6q और उसके अंदर 3 का गुणा, तो 6 3 18 3a स्क्वायर भी, सॉरी ये 3a स्क्वायर भी, तो पहले मैं लिख रहा हूँ 3a क्या हमारे पास 3q है ना, उसका स्क्वायर है ना, और गुणे में 2। तो देखो क्या होगा 3 दूना 6 है ना, और इसका 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, तो 3 3 9 तो 9 6 54 हो जाएगा बेटा, 54q स्क्वायर 54q स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 4 नाम 36q प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब हो जाएगा 8। बेटा ये आप घर पे फॉर्मूले को सोल्व कर लेना, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ठीक से इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैंने तीनों का काम कर दिया। अब देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो मैं कैसे लिखने की बोल रहा हूँ, ये इस एक्स क्यूब को ये मैंने इसको हल करा, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको 27, ये मतलब इसको मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 27q की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 9, और ये कोष्टक में 3q की घात 3 है ना, मैंने 9 कॉमन ले लिया इसके अंदर से, 9 बाहर निकाल लिया तो 9 बाहर आ गया, तो देखो 9 या 27q की घात 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। या करके ऐसा कैसा काम मैं इसके अंदर भी कर सकता हूँ। अब देखो 27 इसमें भी है, 27 इसमें भी है और 9 इसके अंदर है, तो मतलब 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 9 से इसमें भाग चला जाएगा, तो मैं तीनों में से क्या निकाल रहा हूँ बेटा कॉमन, 9 कॉमन निकाल रहा हूँ। तीनों में से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ 9 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो सेकंड वाला जो है जिसका मान हमने लिखा था 27q की घात 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसके अंदर से मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर क्या लिखूँगा मैं, तो देखो मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है ना, इसको अंदर ले लिया मैंने और यहाँ पे लिखा प्लस का 1। समझ में आया क्या करा मैंने? इसके अंदर भी 9 से भाग चला जाएगा, इसके अंदर भी 9 से भाग चला जाएगा, इसके अंदर भी 9 से भाग चला जाएगा, मतलब इन तीनों के अंदर से मैंने क्या कर लिया 9 बाहर निकाल लिया। तो इसके अंदर से मैं 9 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा 3q की घात 3, वो 3q की घात 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर से भी 9 बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, वो 3q स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर से 9 बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा q, ये q मैंने यहाँ लिख दिया और फिर प्लस करके ये एक तो अलग ही था तो उस एक को मैंने अलग से बाहर लिख दिया। बात समझ में? यही काम हम इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। तो देखो या करके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स क्यूब बराबर ये क्या था 27 क्योंकि घात 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। तो देखो अब इसके अंदर भी 9 से भाग चला जाएगा, इसके अंदर भी 9 से भाग चला जाएगा, इसके अंदर भी 9 से भाग चला जाएगा। तो इन तीनों के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन तीनों के अंदर से मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूँ, इन तीनों के अंदर से मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो देखो 9 इसमें से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा 3q की घात 3 प्लस 9 छंग 54, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 6q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 9 चौक 36 4q है ना 4q प्लस में क्या बच रहा है, प्लस में 8 बच रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे प्लस में ये 8 लिख रहा हूँ, दिख गया होगा आपको 8, ये प्लस में 8 है। मैंने क्या करा इन तीनों में से 9 को कॉमन निकाल लिया तो 9 इसके अंदर चला जाएगा बाहर, तो अंदर का बचेगा 3q क्यूब, तो 3q क्यूब लिख दिया मैंने।
इसके अंदर से 9 बाहर चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 क्यू स्क्वायर अंदर लिख दिया मैंने। मतलब जब आप 9 का अंदर गुणा करोगे तो वापस एक ही नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब होता है कॉमन निकालना है ना। और बाहर जो 8 बच रहा था उसको मैंने बाहर ऐसे कैसे लिख दिया। तो मेरी बात सुनो, देखो ये क्या बेटा, ये क्यू है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम करा था वही काम इसके अंदर भी होगा। इस क्यू की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 की घात 3 1 ही होता है। तो जो 1 आएगा उसका मैं 3 से गुणा करूँगा तो 1 का 3 से गुणा करूँगा तो 3 ही मिलेगा मुझे। मतलब मिलेगा तो कोई पूर्णांक ही m मिलेगा, है ना। यहाँ पे 3 मिलेगा, उसको मैं मान लूँगा m, क्योंकि 3 कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा हमको। 1 रखूँगा तो 3 मिल जाएगा। 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 की घात 3 मतलब 8। उस 8 का मैं 3 में गुणा करूँगा तो 8 या 24 मिलेगा। तो 24 भी कोई पूर्णांक है, समझ रहे ना। अगर मैं यहाँ पे q की जगह 3 रखूँगा तो 3 की घात 3 मतलब 27। 27 का मैं 3 में गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा 81। 27 का 3 में गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा 81 मिलेगा ना। हाँ 81 मिलेगा। तो 81 भी कोई पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा। तो उस पूर्णांक को मैं m मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 9m लिख सकता हूँ, 9m, है ना। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे 9 और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ m। तो 9m प्लस 1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा m लिख सकता हूँ, क्योंकि मिलेगा कोई ना कोई पूर्णांक ही। अगर मैं इसके अंदर q का मान रखूँगा तो मिलेगा तो कोई ना कोई नंबर ही, कोई ना कोई पूर्णांक ही। तो उस पूर्णांक की जगह मैंने कर दिया m रख दिया। तो क्या मिलेगा मेरे को 9m प्लस 8। तो अपन ने क्या देखा बेटा, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, प्रत्येक धनात्मक, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में मिलेगा अपन को। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन जो मिलेगा अपन को क्या मिलेगा, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। बात समझ में आई आपको। एक बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसा यहाँ पे लिख के बता दिया, अगली लाइन में नो कॉमन निकल के बता दिया। अब अगर आपके पास ये जो लाइन आपने लिखी है इसके बाद अगर उधर जगह हो तो जैसे ये हमने बराबर लगाया ना यहाँ पे, पहले यहाँ बराबर लगा के ये लिखा, फिर यहाँ बराबर लगा के इसको हमने क्या करा, ऐसा लिखा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके पास भी अगर आपके पास आगे जगह हो तो वहाँ बराबर लगा के इसको आप m लिख देना, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, है ना। इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 9m, ठीक है। तो ये इसके बाद बराबर लगा के आप क्या लिख सकते हो, तो 9m प्लस 1, है ना। इसके बाद यहाँ पे m लिखोगे आप तो 9m प्लस 8, है ना। तो यहाँ बराबर लगा के क्या लिख, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बराबर लगा के ये 9 और इसका मान m बता दिया, वैसे आप इस लाइन के बाद बराबर लगा के 9m प्लस 1 लिख देना। इसके बाद बराबर लगा के 9m प्लस 8 लिख देना, मतलब ये लिख दोगे आप। तो फिर उसके बाद अतः करके आप ये लाइन लिखना। बात समझ में आ रही है। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अगर आप बोलो तो मैं यहाँ ऊपर आपको मिटा के लिख के बता दूँ उसको कैसे लिखना है। समझ में आ रहा है क्या करना है। जैसे मैंने इसके बाद बराबर लगा के यहाँ पे 9m लिखा ना, वैसे इसके बाद इधर आगे बराबर लगा के क्या लिखोगे आप 9m प्लस 1, और इसके आगे बराबर लगा के आप क्या लिखोगे 9m प्लस 8, है ना। जब आप वो लिख दो उसके बाद आप लिखना अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना तो हमको 9 के लिए था, लेकिन हमने शुरू किससे करा, 3 से शुरू करा, क्योंकि मुझे पता था कि हम जब 3 का आगे जाके क्या करने वाले, घन करने वाले हैं। 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3 लिखेंगे, तो हमको करना 9 के लिए, तो हम 3 के लिए कर देते। आगे जाके हम क्या कर देंगे, 3 गुणित 3 में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा काम 9 के लिए हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन सभी जगह लागू नहीं होगी, है ना।
आपको सभी जगह उसी संख्या से भाग देना है जो q या m का गुणांक है। जो मैंने आपको पीछे करा था ना सवाल, जैसे मैंने करा था कि वैसे के वैसे ही करने हैं, वो तो एक ही सवाल था, इसके अंदर हमने ऐसा करा। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो काम मैंने आपको यहाँ पर करने के लिए बोला है उधर साइड में वो आप कर लेना, जो जो कोष्टक है उनकी जगह आप m कर लेना, तो बाहर उधर साइड में आके तो कर जाएगा 9m+1 9m+8। ओके, तो बेटा ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।